नमस्कार मित्रों। पूर्व में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में पूर्व की क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अरावली श्रेणी गोंडवानालैंड का अवशेष है। अरावली श्रेणी की उत्पत्ति भूगर्भीय इतिहास के प्रीकेम्ब्रियन काल में हुई। अरावली श्रेणी की उत्पत्ति भूगर्भीय इतिहास के प्रीकेम्ब्रियन काल में हुई। अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भूभाग पर फैली हुई है। यानी अरावली का क्षेत्रफल 9% है राजस्थान के अंदर। अरावली प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10%, राजस्थान की जनसंख्या का 10% निवास स्थल है। अरावली प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% है। अरावली गुजरात के खेड़ब्रह्म, पालनपुर से खेतड़ी सिंगाना तक श्रृंखलाबद्ध रूप में है। इसके बाद यह दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक टुकड़ों के रूप में है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई का 80% राजस्थान में है। अरावली की कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के निम्न जिलों में फैली हुई है: झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, इन जिलों में अरावली फैली हुई है। कुल 13 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला की जलवायु
उप आर्द्र है, उप आर्द्र है। अरावली पर्वतमाला की मिट्टी काली, भूरी लाल और कंकरीली है, भूरी लाल और कंकरीली है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो असमान भागों में विभक्त करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो असमान भागों में विभक्त करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में वर्षा जल विभाजक का कार्य करती है, वर्षा जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व में स्थित उत्तर पूर्व में स्थित सिंधु नदी बेसिन से के मध्य और इधर गंगा नदी बेसिन उत्तर पूर्व में स्थित सिंधु नदी बेसिन और गंगा नदी बेसिन के मध्य में जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। सिंधु नदी बेसिन और गंगा नदी बेसिन के मध्य में जल विभाजक का कार्य भी अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई 930 मीटर है, 930 मीटर है। अरावली के ढालों पर विशेषतः मक्का की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। अरावली पर्वतमाला मक्का की खेती की जाती है। अरावली पर्वतमाला की वनस्पति आम, जामुन, शीशम, हरड़, पहेड़ा, आंवला, नीम, तोकड़ा इत्यादि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला में खनिज पदार्थ जस्ता, सीसा, लोहा, चांदी, मैग्नीज, फेल्सपार, मार्बल, ग्रेनाइट, पन्ना, चूना पत्थर इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप लोगों को नोट करने में दिक्कत नहीं रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर बाद में अरावली के जो 4 पार्ट है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम अरावली के अंदर जो मुख्य दर्रे हैं उनके बारे में देख लो। अरावली के जो दर्रे हैं हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, झीलवाड़ा की नाल, झीलवाड़ा की नाल और देशूरी की नाल, देशूरी की नाल, हाथी दर्रा की नाल, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, झीलवाड़ा की नाल और देशूरी की नाल, ये मुख्य दर्रे हैं अरावली पर्वतमाला के। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अरावली पर्वतमाला के अध्ययन के लिए इसको आसानी से अपन 4 भागों में बांटते हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश व बोराट का पठार, बोराट का पठार, चौथा है आबू पर्वत खंड। इस प्रकार अरावली के अध्ययन के लिए अपन उसको 4 भागों में बांट करके आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। पहला, उत्तर पूर्व अरावली प्रदेश। यह प्रदेश जयपुर के सांबर के उत्तर पूर्व के से लेकर जयपुर के सांबर झील के उत्तर पूर्व से लेकर हरियाणा की सीमा तक फैला हुआ है। यानी सांबर झील के उत्तर पूर्व से लेकर हरियाणा की सीमा तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में जयपुर, अलवर, तोरावाटी और शेखावाटी की पहाड़ियां सम्मिलित की जाती है, या जयपुर के उत्तरी पूर्वी भाग की अलवर, तोरावाटी और शेखावाटी के उत्तरी पूर्वी भाग की पहाड़ियां आती है। इसमें पहाड़ियां हैं रघुनाथगढ़, खो, भैरोच, बाबई, बैराट, ये पहाड़ियां आती है। रघुनाथगढ़, खो, बहरोच, बाबई, बैराट। इन पहाड़ियों को जिले वाइज याद रखने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक ध्यान से देखना है। रस्सी खोज पेरू अली बाबा जू
बैठ जरा। ट्रिक क्या है? रस्सी खोज बेरू अली बाबा जू बैठ जरा। इसमें रस्सी, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं आपके लिए समझने के लिए। रस्सी यानी रघुनाथ गढ़। इसमें सी का अर्थ होगा सीकर। सी का क्या होगा? सीकर। रघुनाथगढ़ किसमें है? सीकर में है, यानी रस्सी रघुनाथगढ़ सीकर में है। खोज यानी खो जो चोटी है वो किस कहां पर है? जय यानी जयपुर। खोज यानी खोज चोटी, जय यानी कहां है? जयपुर में। रस्सी खोज बैरू, बैरू यानी बैरोज। अली यानी ए का क्या होगा? अलवर, यानी बैरोज कहां है? अलवर में। रस्सी खोज बेरू अली। अब देखते हैं बाबा यानी बाबई। बाबा से क्या? बाबई। और ये कहा है? जू लिखा, बाबा जू यानी झुंझुनू में। कहां है? झुंझुनू में। बैठ जरा, बैठ जरा यानी बै का हो जाएगा बैराट। बै का हो जाएगा बैराट। जरा में जय का क्या हो जाएगा? जयपुर। जरा में जय का हो जाएगा जयपुर। यानी रस्सी खोज बेरू अली बाबा जू बैठ जरा। इनमें इन चोटियों का सर्वाधिक ऊंचाई के अनुसार इनको यह ट्रिक बनाई गई है, जिसमें जिले भी साथ में सम्मिलित है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की चोटियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अपने को क्या करना है? रस्सी खोज बेरू अली बाबा जू बैठ जरा, ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। इसमें चोटियां क्रमानुसार है, सर्वाधिक ऊंचाई के अनुसार है, और इसके साथ में ही इनके जिलों का नाम भी इस ट्रिक में सेट किया गया है। इन चोटियों की ऊंचाई है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, 1055 मीटर। खो 920 मीटर। बैरोज 795 मीटर। बैरोज 795 मीटर। बाबई 780 मीटर और बैराट 704 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है। बैरोज 792 मीटर, मिस्टेक हो गया, बैरोज 792 मीटर। तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, खो 920 मीटर, बैरोज 792 मीटर, बाबई 780 मीटर, बैराट 704 मीटर। आप इन अरावली श्रेणी के उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश जो ये है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे ये ट्रिक भी आ जाए आपको और ये इसकी चोटी की ऊंचाई के बारे में आसानी से आ जाए। ट्रिक ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब अपन अध्ययन करेंगे मध्य अरावली का। मध्य अरावली में जयपुर, अजमेर और पश्चिमी टोंक की पहाड़ियां सम्मिलित की जाती है। मध्य अरावली में जयपुर, अजमेर, पश्चिमी टोंक और मारवाड़ा की पहाड़ियां सम्मिलित की जाती है। मारवाड़ा में स्थित
तारागढ़, जो ये चोटी अजमेर में स्थित है, और दूसरी है नाग पहाड़। तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर, और नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। मारवाड़ा नहीं, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा प्रदेश, सॉरी गलत हो गया, मेरवाड़ा प्रदेश। तारागढ़ है 873 मीटर, नाग पहाड़ है 795 मीटर। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो मध्य अरावली प्रदेश की ट्रिक है ताना, ऊंचाई के अनुसार ताना। ता यानी तारागढ़ 873 मीटर, और ना यानी नाग पहाड़ 795 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अरावली के तीसरे प्रदेश मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और होराट का पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इसमें भीलवाड़ा का क्षेत्र भी आता है, जिसको भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो भी सम्मिलित किया जाता है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, यानी मेवाड़ क्षेत्र है। इन जिलों में मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और होराट का पठार स्थित है। होराट का पठार कुंभलगढ़ और गोबुंदा के मध्य स्थित है। गोबुंदा के मध्य स्थित होराट का पठार, होराट का पठार। इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर। इसमें एक चोटी है जरगा, जो राज्य की चौथी सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और दूसरी चोटी है सायरा, गोगुंदा, कोटड़ा। सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, कोटड़ा 450 मीटर। इसमें और देखो तो ऋषभदेव, जयसमंद इत्यादि चोटियां पाई जाती हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अध्ययन करेंगे आबू पर्वतखंड का। आबू पर्वतखंड अरावली का ऐसा भाग है जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है। आबू पर्वतखंड अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा भाग है। इसमें हम देखेंगे आबू पर्वत खंड, यह सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। सबसे ऊंचा और सबसे
चौड़ा। अरावली की लंबाई चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में कम होती जाती है, कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिम में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है। जैसे जैसे अपन उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो ऊंचाई में कमी और चौड़ाई में भी कमी आती जाती है। अरावली पर्वतखंड में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। इसी चोटी के नीचे राजस्थान का सर्वोच्च पठार ऊडिया का पठार स्थित है। ऊडिया का पठार जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है। अब हम देखेंगे ऊडिया का पठार हो गया। राज्य की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी सैर जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। फिर आती है दिलवाड़ा जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। अचलगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अरावली के पश्चिमी भाग में, आबू पर्वतखंड के पश्चिमी भाग में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत है। क्या है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में? डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। जालौर की पहाड़ियों में इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोला भाकर। रोजा भाकर, जारोला भाकर ये चोटियां पाई जाती है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोला भाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी ऊंचाई को भी देखना चाहते हो आप तो इसमें इसराना भाकर है 839 मीटर। रोजा भाकर है 730 मीटर। रोजा भाकर है 730 मीटर और जारोला भाकर है 588 मीटर। ये इनकी ऊंचाई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। अब हम अरावली की समस्त चोटियों का ट्रिक के अनुसार व्यवस्थित करेंगे सर्वाधिक ऊंचाई के आधार पर। गुरु शिखर, नीलगिरी व हिमालय के मध्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर। बहुत सी बार परीक्षा में आ जाता है कि नीलगिरी और हिमालय की मध्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है नीलगिरी और हिमालय के मध्य की। यह तो था अरावली के प्रदेश का विस्तृत अध्ययन। अब इसमें अपन
अरावली की समस्त चोटियां जिनको अपन ट्रिक के अनुसार सर्वाधिक ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। इसमें होता है गुरु से दिल, ट्रिक है गुरु से दिल जरा अभी रखो शायद तारा, रखो शायद तारा डोली गो हो जाए। दूसरी ट्रिक है इस नाग पर भैरू बाबा रोज बैठकर जाते, रोज बैठकर जाते कोटड़ा ऋषभदेव, कोटड़ा ऋषभदेव। ये ट्रिक है। अब आपको इस ट्रिक के माध्यम से अरावली की समस्त चोटियों को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो ध्यान से देखना आपको इस ट्रिक को। गुरु से क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर से क्या है, शेर, दिल से क्या है, दिलवाड़ा, जरा से जरगा, अभी में ऐसे क्या बनेगा, अचलगढ़, रखो में वैसे रघुनाथगढ़, खो से खो जो जयपुर में स्थित है, सा से बनेगा, शायद में सा से बनेगा सायरा, और तारा में पूरा होगा तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में, और डो से बनेगा डोरा पर्वत, डोली यानी डोरा पर्वत, और गो से गोगुंदा, हो जाए इसमें साइलेंट रहेगा, यानी गुरु से दिल जरा अभी रखो शायद तारा डोली को हो जाए। इस ट्रिक में राज्य की अरावली पर्वतमाला की 11 चोटियां ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित है। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि निम्न चोटियों को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो जरूरी नहीं है गुरु शिखर को पहले दे, यहां से भी पूछ ले तो फिर बाद में अपने को ट्रिक याद होगी तो अपन ट्रिक को आसानी से लिख के उसके अंदर से अपन चोटियों का क्रम व्यवस्थित कर लेंगे। इसी ट्रिक का दूसरा पार्ट जिसमें गोगुंदा के बाद इसराना भाग कराएगा ऊंचाई के अनुसार में, तो इसका होगा इसराना भाकर, नाग का नाग पहाड़, नाग से नाग पहाड़, इसमें पर है जो साइलेंट रहेगा, और भैरू से बनेगा भैरोच, बाबा से बनेगा बाबाई, इसमें रोज साइलेंट रहेगा, बैठकर यानी बै से बनेगा बैराट, जाते इसमें साइलेंट रहेगा, कोटड़ा एक चोटी है और ऋषभदेव भी एक चोटी है। इसके बाद में अपन देख सकते हैं एक जय संबंध जो है वो भी एक चोटी है,
तो इस प्रकार अरावली की सभी चोटियां अपन ने ट्रिक के माध्यम से अध्ययन कर ली है। ये जो ट्रिक है ऊपर वाली, दूसरे नंबर की जो ट्रिक है ये इसी पहली ट्रिक का ही पार्ट है। ये भी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई से कम होते होते जो चोटियां निम्न चोटी जो जैसे संबंध आती है वहां तक ये सभी चोटियां क्रमानुसार व्यवस्थित है। आप लोगों को आसानी से सभी चोटियां याद हो जाए, इसी प्रकार ये ट्रिक्स व्यवस्थित की गई है। अगली क्लास में हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार, जिसे अपन दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे।